वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आज आप जानेंगे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की सबसे खास बातें और साथ में जानेंगे बांदा जिले के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का इतिहास। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक आसानी से पहुँचे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत रहा है। यहाँ नवपाषाण काल और पाषाण काल के पाए गए मूर्तियों और कुछ अन्य अवशेष ये सिद्ध करते हैं कि मानव सभ्यता उस दौर में यहाँ भी देश के अन्य हिस्सों के साथ ही विकसित हुई थी। प्रागैतिहासिक काल में आदिवासी या आदिम लोग इस क्षेत्र में निवास करते थे। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख हुआ है कि शुरुआती दौर में यहाँ आर्य लोग रहा करते थे। इस क्षेत्र के सबसे पहले ज्ञात शासक ययाति नामक एक आर्य राजा थे। इनके सबसे बड़े पुत्र यदु को यह क्षेत्र विरासत में मिला था। बाद में इनके पुत्रों ने शासन सत्ता संभाली और इस क्षेत्र का नाम चेद देश रखा। प्राचीन काल में वामदेव नामक एक महान ऋषि यहाँ रहा करते थे। इनके ही नाम से प्रेरित होकर इस क्षेत्र का नाम बामदा पड़ा, जो बाद में बांदा हो गया। चित्रकूट जो कभी इसी जिले का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान यहाँ एक लंबा समय बिताया था। फिलहाल वर्तमान समय में चित्रकूट एक अलग जिला बनाया गया है। इस क्षेत्र पर नंद वंश के सम्राटों का सैकड़ों वर्षों तक शासन रहा। उसके बाद 236 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु तक यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे तमाम वंशों के सम्राट बारी बारी से इस क्षेत्र पर शासन करते गए। कुछ समय के लिए यह क्षेत्र हूणों के अधीन रहा। प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। उस समय भी बांदा क्षेत्र सम्राट हर्षवर्धन के राज्य का एक प्रमुख हिस्सा रहा था। चंदेल शासकों ने भी यहाँ सैकड़ों सालों तक शासन किया। 11वीं शताब्दी आते आते भारत पर विदेशी मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो गया था। महमूद गजनवी ने कालिंजर किले पर कई बार हमला करने का प्रयास किया, लेकिन चंदेल सेनाओं के आगे असहाय नजर आए और भागने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद 1013 ईस्वी में महमूद गजनवी ने दोबारा कालिंजर किले पर आक्रमण किया और यहाँ की सारी संपत्ति लूट कर ले गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं जैसे योद्धाओं ने भी कालिंजर किले पर हमला किया, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी एक महान अफगानी योद्धा था जिसने मुगलों को हराकर भारतीय उपमहाद्वीप पर सूरी वंश की स्थापना की थी, लेकिन कालिंजर विजय अभियान में चंदेलों से युद्ध करते हुए 22 मई 1545 में तोप के गोलों के हमले से नहीं बच पाया और मारा गया। कालिंजर किले के निर्माण के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी इतिहास में नहीं उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि यह किला युगों युगों से यहीं स्थित है। हाँ, ये अलग बात है कि इस किले पर राज करने वाले सैकड़ों राजाओं ने इसके अंदर अनेकों भवन और खूबसूरत महलों का निर्माण कराया। इस किले को अजेय किला कहा जाता था क्योंकि इस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन 1569 में मुग़ल बादशाह अकबर ने यह किला जीत लिया था और पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। सम्राट अकबर ने यह किला बीरबल को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया था। बीरबल के बाद इस किले पर बुंदेल राजा छत्रसाल का शासन हो गया था। उसके बाद पन्ना के शासक हरदेव शाह ने इस किले को जीतकर इस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। 16वीं शताब्दी में यह क्षेत्र फिर से मुगलों के कब्जे में हो गया, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ की सत्ता पर नवाब शमशेर बहादुर सानी को काबिज कर दिया। 1812 ईस्वी में यह किला और पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया था। भारत की आज़ादी के बाद यह किला भारत की सरकार के नियंत्रण में आ गया था। बांदा जिला अपने शानदार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अनेकों ऐतिहासिक स्थलों के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में यह जिला उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिलों में से आता है। यहाँ भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसलिए हजारों लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए देश के बड़े बड़े शहरों में नौकरी या दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं। बांदा जिले की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती किसानी पर ही आधारित है।
4,404 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला बांदा जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह जिला चित्रकूट मंडल में शामिल है। बांदा शहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। बुंदेलखंड के सबसे पूर्व में स्थित ये जिला अपने प्राचीन संस्कृति और केन नदी में पाए जाने वाले शजर पत्थर तथा कालिंजर किले के लिए प्रसिद्ध है। शजर पत्थर एक खास किस्म का पत्थर होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से फूल पत्तियां बनी होती हैं। ये दुर्लभ पत्थर बहुत महंगे दामों में बिकते हैं। इनका प्रयोग आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे दुर्लभ पत्थर पूरी दुनिया में केवल केन नदी के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। बांदा 7 जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर में फतेहपुर, दक्षिण में मध्य प्रदेश का सतना जिला, पन्ना जिला और छतरपुर जिला, पूर्व में चित्रकूट जिला तथा पश्चिम में हमीरपुर जिला और महोबा जिला। इस जिले में बहने वाली प्रमुख नदियों में यमुना, केन और बाघिन नदियां हैं। यमुना नदी जिले के उत्तरी सीमा का निर्माण करती है और इस जिले को फतेहपुर से अलग करती है। बांदा जिले में 5 तहसीलें हैं जो इस प्रकार हैं: बांदा, बबेरू, अतर्रा, नरैनी तथा पेलानी। इन 5 तहसीलों को 8 विकास खंडों के अंतर्गत बांटा गया है। बांदा जिले में 4 विधानसभा सीटें तिंदवारी, बबेरू, नरैनी तथा बांदा हैं, जबकि 1 लोकसभा सीट बांदा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बांदा जिले की कुल जनसंख्या 18 लाख के करीब थी, जिसमें 9 लाख से ऊपर पुरुष तथा 8 लाख से ऊपर महिला जनसंख्या थी। जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 823 महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात है। लगभग 85% आबादी शहरी क्षेत्र तथा बाकी 15% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार जिले में 91% हिंदू व 8% से ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। बाकी 1% में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग शामिल हैं। जिले में हिंदी, उर्दू, बुंदेली भाषाएं बोली जाती हैं। बांदा जनपद उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल वामदेव मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो बांदा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का संबंध रामायण काल से है। महर्षि वामदेव ने यहाँ स्थित शिवलिंग की तपस्या की थी, इसलिए इस मंदिर को वामदेवेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। भूरागढ़ किला, ये ऐतिहासिक किला केन नदी के किनारे स्थित है। भूरे पत्थरों से निर्मित इस किले का निर्माण राजा गुमान सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। कालिंजर किला, यह ऐतिहासिक किला विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। यह किला इतिहास की हजारों घटनाओं को खुद में संजोए हुए आज भी शान से खड़ा है। स्मारकों, मूर्तियों, भवनों और मंदिरों से भरा पड़ा यह किला अपने उत्कृष्ट बनावट और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सेंट जॉर्ज चर्च, यह चर्च बांदा जिले का सबसे पुराना और प्रसिद्ध चर्च है। इस ऐतिहासिक चर्च का निर्माण 1835 ईस्वी में किया गया था। संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर कचहरी रोड पर स्थित है। माँ विंध्यवासिनी मंदिर, यह मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ बांदा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर शेरपुर सेवढ़ा में खत्री पहाड़ पर स्थित है। सेवढ़ा नामक ये गांव भी एक ऐतिहासिक गांव है, जहां आपको कई किलो के खंडहर देखने को आज भी मिल जाएंगे। माहेश्वरी देवी मंदिर, यह मंदिर बांदा शहर के चौक बाजार में स्थित है। यह मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। नीलकंठ मंदिर, यह मंदिर कालिंजर किले के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग हजारों साल पुराना है, जो एकदम नीला दिखाई देता है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।